संक्षिप्तियाँ। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 17 से 20 जुलाई तक फरीदाबाद में। तो ये फरीदाबाद हरियाणा में होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2013 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में होगा। बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया है 4 जनवरी 2024 को? तो ये हैं इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे ने बिम्स्टेक BIMSTEC के नए महासचिव के रूप में पद ग्रहण किया है। इंद्रमणि पांडे ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया है? तो ये हैं उमा शेखर को। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए उमा शेखर को 14 दिसंबर 2023 को चुना गया है। भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? तो इसमें 3 अधिकारी हैं। विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया 14 दिसंबर 2023 को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से। किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है दिसंबर 2023 में? तो ये हैं डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद। डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद को इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है दिसंबर 2023 में? तो कबीर बेदी को। इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है दिसंबर 2023 में। 33वां व्यास सम्मान, ये इम्पॉर्टेंट है, 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है 11 दिसंबर 2023 को? तो ये पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ये 2023 का है। पुष्पा भारती को यह सम्मान उनके किस स्मरण हेतु दिया जाएगा? तो यादें और यादें के लिए दिया जाएगा। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो कैप्टन गीतिका कौल हैं। कैप्टन गीतिका कौल हैं सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी 5 दिसंबर 2023 को। सियाचिन ग्लेशियर के किस ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन हैं? तो ये हैं कैप्टन फातिमा वसीम। 12 दिसंबर 2023 को कैप्टन फातिमा वसीम को सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली ये पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी हैं? तो ये रेशमा प्रसाद हैं। 6 दिसंबर 2023 को भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं रेशमा प्रसाद। रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है? तो ये पटना विश्वविद्यालय में रेशमा प्रसाद को सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया 7 से 24 दिसंबर 2023 तक। 7 से 24 दिसंबर 2023 कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का सहभागी राज्य था असम। इस महोत्सव का सहभागी राज्य था असम। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम IDFC के निदेशक मंडल में नामित किया गया है दिसंबर 2023 में? तो ये हैं देवेन पारेख। देवेन पारेख को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है देवेन पारेख को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है 4 दिसंबर 2023 को? तो ये वर्ड है रिज, RIZZ। रिज किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये करिश्मा का संक्षिप्त रूप है। COP28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया 7 दिसंबर 2023 को? तो ये है IIT मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से
सम्मानित किया गया COP28 में। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है 1 दिसंबर 2023 को? तो ये हैं कंचन देवी। कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली बनी हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली 2 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। अगला पॉइंट है भारत की पहली महिला एड डी कैंप किसे नियुक्त किया गया है 29 नवंबर 2023 को? तो ये हैं स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी को भारत की पहली महिला एड डी कैंप नियुक्त किया गया है। ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 दुबई UAE के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 20 नवंबर से 15 दिसंबर 2023 के बीच मोहम्मद अल रामसी UAE के हैं। मोहम्मद अल रामसी को ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। मोहम्मद अल रामसी को भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया है? तो ये है मीरा चंद। मीरा चंद को 5 दिसंबर 2023 को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज़ 2023 किसने जीता है 1 दिसंबर 2023 को? तो ये हैं अक्षय मुकुल। अक्षय मुकुल ने कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज़ 2023 जीता है 1 दिसंबर 2023 को। अगला, अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? तो ये राइटर रेबल सोल्जर लवर द मैनी लाइव्स ऑफ अज्ञेय। राइटर रेबल सोल्जर लवर द मैनी लाइव्स ऑफ अज्ञेय अक्षय कुमार की यह पुस्तक थी जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है 29 नवंबर 2023 को? तो ये नेपाल बना है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश नेपाल बना है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये माइकल डगलस USA के हैं। माइकल डगलस USA के हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया 28 नवंबर 2023 को। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो ये है ऑथेंटिक को 27 नवंबर 2023 को मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने ऑथेंटिक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा 27 नवंबर 2023 के अकॉर्डिंग? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। इस नेटवर्क की लंबाई कितनी होगी 287 किलोमीटर। स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये नरेंद्र मोदी बने हैं। स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी? तो इन्होंने 25 नवंबर 2023 को LCA तेजस से उड़ान भरी थी। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया दिसंबर 2023 में? तो डॉक्टर मथव राज एस इसरो से हैं ये। डॉक्टर मथव राज एस इसरो से गोवा राज्य द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर मथव राज एस इसरो को प्रदान किया गया। थ्रेड बॉय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी है? तो ये नवंबर 2023 में सत्य सरन ने लिखी है थ्रेड बॉय थ्रेड। भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 IWIS 2023 का आयोजन कहाँ किया गया 22 से 24 नवंबर के बीच? तो नई दिल्ली में किया गया भारत जल प्रभाव सम्मेलन नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 8वां संस्करण था।
और 2023 के लिए इसका विषय क्या था? तो ये है भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी 16 नवंबर 2023 को? तो ये दीप्ति बबूता। दीप्ति बबूता पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी। दीप्ति बबूता ने यह पुरस्कार किस कृति के लिए जीता है? तो ये है भूख इयो सह लेन दी। भूख इयो सह लेन दी है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया 18 नवंबर 2023 को? तो ये सैन साल्वाडोर अल साल्वाडोर में। सैन साल्वाडोर अल साल्वाडोर में 72वां मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन हुआ 18 नवंबर 2023 को। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये हैं सैनिस पलासियोस। सैनिस पलासियोस। और सैनिस पलासियोस किस देश से संबंधित है? तो ये निकारागुआ से संबंधित हैं। इसका मतलब सैनिस पलासियोस निकारागुआ से संबंधित हैं, जिन्होंने 72वां मिस यूनिवर्स खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये श्वेता शारदा ने किया था भारत का प्रतिनिधित्व। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता? तो ये जीता है फायर बर्ड। फायर बर्ड ने नवंबर 2023 में साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार फायर बर्ड ने जीता। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं पेरुमल मुरुगन। पेरुमल मुरुगन। कितने भारतीयों ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2023 में पुरस्कार जीता है? तो कुल मिलाकर ये 2 भारतीय हैं। किस भारतीय ने डायरेक्टरेट अवार्ड जीता? तो ये एकता कपूर ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता है? तो ये हैं वीर दास। किस भारतीय को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नवंबर 2023 में? तो ये हैं बीना अग्रवाल को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2023 तक? तो ये है नई चेतना 2.0। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कब आयोजित किया गया? तो 21 से 22 नवंबर 2023 में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अहमदाबाद गुजरात में किया गया। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है नवंबर 2023 में? तो ये है सुरेश वाडकर। सुरेश वाडकर को ज्ञान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 सुरेश वाडकर को प्रदान करने की घोषणा की गई है। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये हैं सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड प्रदान किया गया 14 नवंबर 2023 को। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो द वैकलेव हैवल सेंटर द्वारा प्रदान किया गया। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है नवंबर 2023 में? तो ये है अबंडेंस इन मिलेट्स। अबंडेंस इन मिलेट को ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत का ये गीत है जिसे नामांकित किया गया है अबंडेंस इन मिलेट। इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो ये बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में नामांकित किया गया है। इस गीत किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया है? तो यह गीत फाल्गुनी शाह और गौरव शाह द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। यह गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? तो यह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आधारित है। भारतीय मूल की किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यूके के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है नवंबर 2023 में? तो ये हैं प्रोफेसर अनुषा शाह। भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं हितेश कुमार एस मकवाना। हितेश कुमार एस मकवाना को महासर्वेक्षक भारत का नियुक्त किया गया है 6 नवंबर 2023 को। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त
किसे नियुक्त किया गया है 6 नवंबर 2023 को? तो ये हैं हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त चुने गए हैं। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए किसे चुना गया है? तो ये हैं टी पद्मनाभन। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए 1 नवंबर 2023 को टी पद्मनाभन को चुना गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है 1 नवंबर को? तो ये हैं राजेंद्र मेनन को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः इनकी नियुक्ति की गई है 1 नवंबर 2023 को। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो ये हैं सुरेश गोपी। सुरेश गोपी ने नवंबर 2023 में सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है 31 अक्टूबर 2023 को। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 को किसको प्रदान किया गया है? तो ये है नंदिनी दास। नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 31 अक्टूबर 2023 को प्रदान किया गया। नौसेना का पहला NIB नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो कमांडर M अरुण चक्रवर्ती। कमांडर M अरुण चक्रवर्ती 25 अक्टूबर 2023 को नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार NIB पुरस्कार प्रदान किया गया है कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को। कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है 31 अक्टूबर 2023 को? तो इसमें है AI को कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है 2023 का। AI का विस्तृत रूप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया अक्टूबर 2023 में? तो ये है नीता अंबानी को ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा USISPF द्वारा दिया गया है नीता अंबानी को। निवालू कुदिचा सिमहंगल लॉयंस दैट ड्रंक द मूनलाइट नामक आत्मकथा किसकी है अक्टूबर 2023 में? तो ये S सोमनाथ की है। अध्यक्ष हैं ये इसरो के S सोमनाथ। निवालू कुदिचा सिमहंगल लॉयंस दैट ड्रंक द मूनलाइट नामक आत्मकथा S सोमनाथ की है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो ये राजकुमार राव को किया गया है जो कि अभिनेता हैं। 26 अक्टूबर 2023 को इन्हें नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्था IIT द्वारा वर्ष 2023 के फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है 24 अक्टूबर 2023 को? तो ये हैं आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल राज। आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल राज को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है जो कि उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा। अगला पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया है अक्टूबर 2023 में? तो ये हैं अशोक गाडगिल को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है 21 अक्टूबर 2023 को? तो ये हैं DY चंद्रचूड़। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा प्रदान किया गया है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ला। कोल्ड ब्लडेड लव गिरीश दत्त शुक्ला की है। द डे आई बिकम अ रनर नामक पुस्तक किसकी है? तो ये सोहिनी चट्टोपाध्याय की है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड
किसकी पुस्तक है? तो ये लीना कुमार की है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड लीना कुमार की है। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन IDF के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? 15 अक्टूबर 2023 को। तो ये मिनेश शाह को, जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है, मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देश का सबसे ऊंचा 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो ये अटारी वाघा सीमा पर 19 अक्टूबर 2023 को देश का सबसे ऊंचा 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। अगला पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? 15 से 17 अक्टूबर के बीच। तो बर्लिन, जर्मनी में। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन बर्लिन, जर्मनी में किया गया। 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये शिव शंकरी को प्रदान किया गया है 32वां सरस्वती सम्मान 12 अक्टूबर 2023 को। यह पुरस्कार उन्हें किस कृति के लिए मिला है? तो सूर्यवंशम संस्मरण के लिए। उनकी कृति सूर्यवंशम संस्मरण, सारी चीज़ें ऐसे हैं। 32वां सरस्वती, शिव शंकरी और सूर्यवंशम के संस्मरण के लिए। यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई है? 19 अक्टूबर 2023 को। तो ये है महसा अमीनी को यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और ये किस देश की नागरिक थी महसा अमीनी? तो ये ईरान की नागरिक थी। अगला है, व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया? तो ये हैं गीतांजलि राव। वर्ष 2021 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 17 अक्टूबर 2023 को। तो ये हैं वाहिदा रहमान को 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। अगला पॉइंट, किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर अ डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ये हैं श्रेया धर्मराजन को। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया है? तो ये है तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर में मीठा बांस तैयार किया गया है। अगला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी है? तो ये है सारा सनी उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील बनी हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है 9 अक्टूबर को? तो ये हैं प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की हैं और ये अमेरिका की हैं। प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जाएगा। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, तो ये तिरुवनंतपुरम, केरल में। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कब किया गया? तो 7 से 8 अक्टूबर 2023 को। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून, उत्तराखंड में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर बलराम भार्गव की है गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों CISO की परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये है साइबराबाद, हैदराबाद में। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया 2 अक्टूबर 2023 को? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया।
अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र दिव्यांग खेलों के लिए। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना में। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये प्राग, चेक गणराज्य में। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन प्राग, चेक गणराज्य में 2 से 6 अक्टूबर 2023 के बीच किया गया। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है अक्टूबर 2023 में? तो ये हैं CS लक्ष्मी अम्बाई। CS लक्ष्मी अम्बाई टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये हैं जॉन फॉसे, नॉर्वे के। जॉन फॉसे नॉर्वे के हैं, जिन्हें 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये हैं रुइक्सियांग झांग को गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। अगला पॉइंट, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे देने की घोषणा की गई है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिगो, जो कि हंगरी से हैं, और ड्रू विसमैन अमेरिका से। कैटालिन कारिको कैटालिन कारिको हंगरी से और ड्रू विसमैन अमेरिका से, और ये चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिलेगा। कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी? तो ये हैं सुधा मूर्ति। कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है? सुधा मूर्ति। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ है 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। किस स्वच्छ पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? झाड़ू दान पहल को। किस स्वच्छ पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ये है झाड़ू दान पहल को। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? 23 से 25 सितंबर के बीच। तो पणजी, गोवा में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव पणजी, गोवा में आयोजित किया गया। बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर स्वाति नायक को प्रदान किया गया है। बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 डॉक्टर स्वाति नायक को 20 सितंबर 2023 को। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये है असम, 17 सितंबर 2023 को। इस फेलोशिप का नाम क्या है? तो ये है ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है 17 सितंबर 2023 को? तो ये हैं काजी फैज़ ईशा। काजी फैज़ ईसा। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया था 21 सितंबर 2023 को? तो ये हैं चेतना मारू। चेतना मारू के उपन्यास का नाम है वेस्टर्न लेन। चेतना मारू का उपन्यास है ये वेस्टर्न लेन। 16 सितंबर 2023 को कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये हैं 84 कलाकार। उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्राप्त सूची है। नाम और क्षेत्र हैं यहाँ पे। चित्तरंजन ज्योतिषी, हिंदुस्तानी गायन। सुशील कुमार सिंह, नाटक लेखन। पूर्णिमा पांडे, कथक के लिए। वर्ष 2023 में इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 7 से 17 सितंबर। तो ये 48वां संस्करण था। इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का 48वां संस्करण। और इस महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता है? तो ये डियर जस्सी ने प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता है। भारतीय फैशन डिज़ाइनर राहुल मिश्र को किस देश के सेवेलियर डे
लऑन्ड्रे ड्रेस आर्ट एंड एट ड्रेस लेट्रिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है फ्रांस का। 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नवी मुंबई में किया गया। 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन नवी मुंबई में 15 से 17 सितंबर के बीच किया गया। भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया, बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में सितंबर 2023 में किया गया। गाडी चेरला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, मंडली बुद्ध प्रसाद को। मंडली बुद्ध प्रसाद को 14 सितंबर 2023 को गाडी चेरला पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो 10 सितंबर 2023 को संजय कुमार मिश्रा को डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क अमेरिका पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बनी, तो 5 सितंबर 2023 को तो द वैक्सीन वॉर टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क अमेरिका पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म द वैक्सीन वॉर बनी। द वैक्सीन वॉर फिल्म के निर्देशक कौन हैं, तो ये हैं विवेक अग्निहोत्री। किस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये हैं शांता थॉटम। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया, तो मुंबई महाराष्ट्र में 5 से 7 सितंबर 2023 के बीच। लीडिंग फिटनेस पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र किसने जीता है, अदीब अहमद ने लीडिंग फिटनेस पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नैसकॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है सितंबर 2023 में, तो ये हैं राजेश नाम्बियार को नैसकॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ श्रेणी में किस भारतीय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये शक्तिकांत दास हैं, गवर्नर हैं ये RBI की। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ श्रेणी में किस भारतीय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो शक्तिकांत दास को, जो गवर्नर हैं RBI के। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था 6 सितंबर 2023 को, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का विषय था ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। किस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता की पुस्तक को प्रतिष्ठित बैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए लॉन्ग लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया था, तो ये हैं डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो द सॉन्ग ऑफ द सेल एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन। प्रतिष्ठित डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है, तो डॉक्टर नवनीत अग्रवाल ने प्रतिष्ठित डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हैं R माधवन को फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तुर्की के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत माउंट अरारत 5137 मीटर को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो ये हैं लक्ष्मी झा, जिन्होंने 22 अगस्त 2023 को माउंट अरारत को फतह किया। अगला टॉपिक है खेल। टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, 12 से 17 दिसंबर 2023 के बीच, तो ये पुणे महाराष्ट्र में टेनिस प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। किस टीम ने खिताब अपने नाम किया, तो ये बेंगलुरु SG मावेरिक्स है। बेंगलुरु SG मावेरिक्स ने टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट है इसमें BWF बैडमिंटन पुरस्कार 2023 कहाँ वितरित किए गए, तो ये हांगझोउ चीन में
BWF बैडमिंटन पुरस्कार हांगझोउ में वितरित किए गए। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये सियो सेउंग जे, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। सियो सेउंग जे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार इन्हें मिला। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार आन से योंग, जो कि दक्षिण कोरिया की ये भी हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। 35वीं फुकेट किंग्स कप रेगाटा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये फुकेट थाईलैंड में ही किया गया। 35वें फुकेट किंग्स कप रेगाटा 2023 का आयोजन फुकेट थाईलैंड में किया गया 4 से 9 दिसंबर 2023 के बीच। किस भारतीय महिला नाविक ने इसके लगातार दूसरे संस्करण में स्वर्ण पदक जीता? तो ये हैं आनंदी चंदावरकर। आनंदी चंदावरकर ने 35वें फुकेट किंग्स कप रेगाटा में, इसका दूसरा संस्करण था, और यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हांगझोउ चीन में किया गया 13 से 17 दिसंबर के बीच। पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता इसमें? तो ये विक्टर एक्सेल्सन ने, जो कि डेनमार्क के हैं। और महिला एकल स्पर्धा का खिताब जीता है ताई तुजू यिंग, जो कि चीनी ताइपे से हैं। WSF स्क्वैश पुरुष विश्व टीम चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 11 से 17 दिसंबर 2023 के बीच टोरंगा न्यूजीलैंड में किया गया। कौन सी टीम विजेता बनी है? तो मिस्र यहाँ पे विजेता बनी है। 79वां राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 17 से 23 दिसंबर के बीच, तो ये चेन्नई में किया गया। 79वां राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप चेन्नई में। पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? वेलावन सेंथिल कुमार, जो कि तमिलनाडु से हैं। और महिला वर्ग का खिताब अनाहत सिंह, जो कि दिल्ली से हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया 10 से 17 दिसंबर 2023 के बीच। यह इन खेलों का कौन सा संस्करण था? तो ये पहला संस्करण था। इस संस्करण का आधिकारिक शुभांकर क्या है? तो ये उज्ज्वला एक गौरैया है। शुभांकर किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है हरियाणा। अगला पॉइंट है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने 13 दिसंबर को? तो ये लिएंडर पेस और विजय अमृतराज इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया 5 से 16 दिसंबर के बीच। 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप। कौन सी टीम इसमें विजेता बनी? तो जर्मनी की बनी है। रिकॉर्ड 7वां खिताब है उसके नाम, जर्मनी की टीम की। 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? 29 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच, तो ये सैंटियागो चिली में। 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 सैंटियागो चिली में आयोजित किया गया 29 नवंबर से 11 दिसंबर तक। किस टीम ने इस विश्व कप खिताब को अपने नाम किया? तो ये नीदरलैंड्स की टीम ने महिला जूनियर विश्व कप में जीत हासिल की और ये रिकॉर्ड 5वां खिताब था नीदरलैंड का। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का संबंध किससे है? तो ये भारतीय घरेलू क्रिकेट से है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का संबंध भारतीय घरेलू क्रिकेट से है। किस टीम ने खिताब अपने नाम किया है? तो विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने किया है। ये इसका पहला खिताब है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का संबंध किस खेल से है? तो ये भी क्रिकेट से है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 क्रिकेट से संबंधित है, जो कि 16 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच खेला गया। कौन सी टीम विजेता बनी है इसमें? तो पंजाब बनी है, इसका पहला खिताब था। और अगला है ITF वर्ल्ड चैंपियन पुरस्कार 2023 किन खिलाड़ियों को दिया गया? तो ये नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं।
और एरिना साबालेंका जो कि बेलारूस की हैं। ITF वर्ल्ड चैंपियन पुरस्कार 2023 नोवाक जोकोविच को जो कि सर्बिया के हैं और एरिना साबालेंका जो कि बेलारूस की हैं को दिया गया। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन बना, तो ये हैं जय शाह। स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय जय शाह। IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? नवंबर 2023 में पंकज आडवाणी जो कि भारत से हैं। IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण का आयोजन एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण का आयोजन भारत के कितने शहरों में किया गया? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक, तो ये 10 शहरों में किया गया। क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक शुभंकरों के क्या नाम हैं? तो ब्लेज और टोंक। ब्लेज और टोंक। कौन विजेता बना? तो ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड 6वीं बार विजेता बना। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो विराट कोहली हैं। भारत के 765 रन इन्होंने बनाए हैं। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? तो विराट कोहली को घोषित किया गया जो कि भारत के हैं। 14वें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया में और जिम्बाब्वे में। दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया में और जिम्बाब्वे में 14वें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो ये शीतल महाजन बनी है 13 नवंबर 2023 को। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली विश्व की पहली महिला शीतल महाजन बनी हैं। ओलंपिक कप 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को ओलंपिक कप 2023 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा प्रदान किया जाता है। 2023 CFDA फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट कौन बनी? सेरेना विलियम्स। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? 19 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच, तो गोवा में पहली बार। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया गया पहली बार। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? तो ये मोगा है एक भारतीय बाइसन। मोगा है एक भारतीय बाइसन। किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है महाराष्ट्र ने। उत्तर प्रदेश को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय खेलों में? तो 15वां स्थान उत्तर प्रदेश का है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी किस टीम को प्रदान की गई? तो महाराष्ट्र को राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया गया है? तो श्रीहरि नटराज को, तैराकी के लिए, जो कि कर्नाटक के हैं। श्रीहरि नटराज सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट किसे घोषित किया गया है? तो ये संयुक्त रूप से प्रसीन काले जो कि महाराष्ट्र के हैं और प्रणति नायक उड़ीसा की हैं। दोनों जिम्नास्टिक हैं, प्रसीन काले और प्रणति नायक। एक महाराष्ट्र से हैं और नायक जो हैं उड़ीसा से हैं। 7वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रांची, झारखंड में। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच 7वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का आयोजन किया गया रांची, झारखंड में। कौन सी टीम विजेता बनी? तो भारत दूसरा खिताब इसने ये जीता है। सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जोहोर, मलेशिया में किया गया 27 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच। कौन सी टीम विजेता बनी सुल्तान ऑफ जोहोर कप में? तो ये जर्मनी बनी है विजेता। कांस्य पदक मुकाबले में किस टीम ने पाकिस्तान को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है? तो ये
पाकिस्तान को हराकर भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। बिली जीन किंग कप फाइनल्स। बिली जीन किंग कप फाइनल्स 2023 महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? सेविले स्पेन में 7 से 12 नवंबर के बीच आयोजित किया गया। कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो कनाडा, ये इसका पहला खिताब है। अगला पॉइंट है WTA फाइनल्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मैक्सिको में किया गया 29 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच। WTA फाइनल्स का आयोजन मैक्सिको में किया गया। किस खिलाड़ी ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया? तो ये है ईगा स्वीटेक, पोलैंड की। ईगा स्वीटेक पोलैंड की हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन कब किया गया? 15 से 17 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया 15 से 17 अक्टूबर के बीच। सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल कहाँ आयोजित की गई? 21 से 30 सितंबर, तो काठमांडू, नेपाल में। कौन सी टीम विजेता बनी? तो भारत यहाँ पे विजेता बनी। 19वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच, तो हांगझोउ, चीन में। इस संस्करण के शुभंकरों के क्या नाम हैं? तो ये हैं चेन, कांग और लियान, 3 स्पोर्टी रोबोट। इन खेलों के अगले संस्करण यानी कि 20वें का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आइची नगोया, जापान में, वर्ष 2026 में। 19वें एशियाई खेलों की अंतिम पदक तालिका में प्रथम 3 स्थानों पर कौन से देश रहे हैं? तो ये है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये है चौथा स्थान। 19वें एशियाई खेलों की सर्वाधिक मूल्यवान महिला खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? तो यह झांग यूफेई, चीन की हैं, तैराक हैं। 19वें एशियाई खेलों का सर्वाधिक मूल्यवान पुरुष खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? तो ये हैं किन हियांग, चीन के हैं और ये भी तैराक हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कब किया गया? तो ये 16 से 24 सितंबर 2023 में किया गया। 16 से 24 सितंबर के बीच। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बेलग्रेड, सर्बिया में किया गया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप बेलग्रेड में 16 से 24 सितंबर के बीच। पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। पुरुषों की ग्रीको रोमन स्पर्धा में कौन सा देश प्रथम पे रहा? तो अजरबैजान रहा। MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में, 24 अगस्त से 3 सितंबर के बीच। MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट चेन्नई, तमिलनाडु में। किस टीम ने खिताब अपने नाम किया? तो ये रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने किया। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो वाराणसी में किया गया 23 सितंबर 2023 को। क्रिकेट एशिया कप 2023 की मेजबानी किन देशों ने की है? तो पाकिस्तान और श्रीलंका ने 30 अगस्त से 17 सितंबर के बीच। इस संस्करण का आयोजन क्रिकेट के किस प्रारूप में किया गया है? तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय। कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो यहाँ पे भारत, रिकॉर्ड 8वां खिताब था। भारत का पहला शून्य पॉलीथीन व न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा था? क्लाइमेट कप। शून्य पॉलीथीन व न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट क्लाइमेट कप था। पहले क्लाइमेट कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लेह, लद्दाख में, 1 से 7 सितंबर के बीच। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स 2013 की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई? तो 9 से 10 सितंबर 2023 को हार्मोसिलो, मैक्सिको द्वारा की गई। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स 2023 की मेजबानी हार्मोसिलो, मैक्सिको द्वारा की गई। भारत ने फाइनल्स में कितने पदक हासिल किए? तो मात्र 1 पदक, रजत पदक। भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 6वां स्थान प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं। किस भारतीय तीरंदाज ने पदक जीता है? तो यहाँ पे प्रथमेश समाधान जावकर कंपाउंड पुरुष में रजत पदक जीता है इन्होंने।
डायमंड लीग 2023 के फाइनल का आयोजन कहाँ किया गया? 16 से 17 सितंबर। तो यूजीन ओरेगॉन अमेरिका में, यूजीन ओरेगॉन अमेरिका में डायमंड लीग 2023 का फाइनल आयोजन किया गया। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस एथलीट ने हासिल किया? जैकब वाडलेच ने, जो कि चेक गणराज्य के हैं, जैकब वाडलेच ने। इस स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है, जो कि भारत के हैं। बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी किन देशों ने की? 25 अगस्त से 10 सितंबर के बीच। तो ये हैं फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी की इन लोगों ने। कौन सी टीम इसमें चैंपियन बनी? तो जर्मनी, ये इसका पहला खिताब था। यूएस ओपन टेनिस 2023 में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन बना? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के थे। यूएस ओपन टेनिस 2023 की महिला एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीता? ये हैं कोको गॉफ, अमेरिका की हैं। 132 में डुरंड कप 2023 का आयोजन किन शहरों में किया गया? तो 3 अगस्त से 3 सितंबर के बीच। तो ये है कोलकाता, गुवाहाटी, कोकराझार। डुरंड कप का आयोजन 132 में डुरंड कप का आयोजन इन शहरों में किया गया। कौन सी टीम विजेता बनी? तो मोहन बागान सुपर जायंट यहाँ पे डुरंड कप की विजेता बनी। किंग्स कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। किंग्स कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 7 से 10 सितंबर के बीच। तो ये थाईलैंड में किया गया किंग्स कप का। कौन सी टीम विजेता बनी? तो इराक यहाँ पे विजेता बनी। अगला पॉइंट है इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 5 से 10 सितंबर के बीच। तो ये उत्तरी सुमात्रा, इंडोनेशिया में किया गया है। इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन उत्तरी सुमात्रा में किया गया। पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो किरण जॉर्ज ने जीता, जो कि भारत से हैं। टाटा स्टील शतरंज भारत रैपिड और ब्लिट्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? 31 अगस्त से 9 सितंबर 2023 तक। तो कोलकाता में। पुरुषों की रैपिड स्पर्धा का खिताब मैक्सिम वाचिएयर लाग्रेव, जो कि फ्रांस के हैं, इन्होंने जीता। और पुरुषों की ब्लिट्स स्पर्धा को जीता है अलेक्जेंडर ग्रिशचुक ने, जो कि रूस के हैं। महिलाओं की रैपिड स्पर्धा में कौन चैंपियन बना? तो दिव्या देशमुख, जो कि भारत से हैं। पहले हॉकी 5S एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 25 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के बीच सलालेह, ओमान में। पहले हॉकी 5S एशिया कप 2023 का आयोजन सलालेह, ओमान में हुआ 25 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के बीच। पुरुष हॉकी 5S का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत ने जीता। महिला हॉकी 5S का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत की महिला टीम ने जीता।